आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम फिर गुलाब महके। और आज ऐसे गुलाब की बात करेंगे जिनकी खुशबू से वाकई में पूरा जो माहौल है वो सुगंधित हो जाता है, और उनके गीतों को जब हम सुनते हैं तो वाकई में हम ये कहते हैं क्या बात है, और उन गीतों को बार बार सुनने को जी चाहता है। हम यूँ कह सकते हैं, हम उन्हें जादूगर कहते हैं। शब्दों को इस तरह लिखते पिरोते कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज बात करेंगे साहिर लुधियानवी की। साहिर जी की आज पुण्यतिथि है, और हम चाह रहे थे कि हम अकेले ना हो, हमारे साथ कोई हमसफर हो जो साथ साथ बातें हों, और साथ साथ उनसे जो हुई मुलाकातें हैं हमारी, वो हमेशा यूं ही बनी रहें गीतों के माध्यम से, और उन गीतों को हम बार बार सुनते रहें। और हमारे साथ स्टूडियो में है सूर्यकांत शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गोल्ड के स्टूडियो में। जी प्रीति जी, मैं सबसे पहले आकाशवाणी के श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा और आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने साहिर साहब के पुण्यतिथि पर मुझा किंचन को स्थान दिया। और आशा करता हूँ कि हम साहिर साहब की शायरी, उनकी शख्सियत और उनके विचारों को आम लोगों में गीतों के माध्यम से पहुँचा पाएँ। बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहेंगे कि सूर्यकांत जी लेखक हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं, ना सिर्फ पुस्तक बल्कि फिल्म समीक्षक भी हैं, और फिल्मों पर अक्सर लिखते हैं। आपके बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से बरसों जुड़े रहे, निदेशक समकक्ष के पद पर कार्य किया। और जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती है ना, तो बांटने में वाकई में मज़ा आ जाता है। तो कहना का अर्थ ये है कि आकाशवाणी से जुड़े रहे, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो वही हुआ ना। जी, तो बिल्कुल। आप बिल्कुल हमारे नजदीक हो गए, करीब हो गए। तो मैं सोच रही थी साहिर साहब पे बातें करें उससे पहले एक प्यारा सा गीत अगर हम सुन लें उनका लिखा हुआ, तो क्या बात है। तो कौन से गीत से शुरुआत करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि देखिए, प्रेम जो है जी, वो सर्वोपरि है, और बचपन से लेके और यहाँ से विदा होने के बाद भी, चाहे वो शबे रात में आए, चाहे वो श्राद्ध पक्ष में आए, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, कुल मिलाकर प्रेम रहता है। तो साहिर साहब ने एक बहुत ही अमर गीत लिखा, और उसके बोल हैं, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये आंखें फिल्म का गाना है, और धर्मेंद्र और माला सिन्हा जी पर फिल्माया गया है। और इसमें धर्मेंद्र जो हैं एक बेहद, जिसको कहते हैं, देशभक्त जासूस हैं, और माला सिन्हा जी उन्हें रिझा रही हैं और प्रेम की महत्वता बता रही हैं। क्या बात है, आप लेखक हैं, कवि, इसीलिए आपने पूरा व्याख्यान दे दिया हमें। बट हम चाहेंगे कि ये गीत यहाँ जरूर सुन ले। जी, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। खुलते नहीं है रोज
पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वाकई में बहुत प्यारा सा गीत। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन में बस जाते हैं, तो जब हम शब्दों का चयन करते हैं तो साहिर जी की लेखनी क्या बात है। बिल्कुल सर। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बचपन के पन्ने पलटते हैं और उनके बचपन की तरफ जाते हैं, तो कुछ बातें शायद सूर्यकांत जी आपको याद आ रही हैं, मैं चाहूँगी ज़रूर साझा करें। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आपने कहा शब्दों का चयन, तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन बहुत ही जिसको कहते हैं मौजू एग्जाम्पल है, वो है वासना। एक फिल्म थी और उसमें एक गाना था, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं। अब उसमें एक शब्द है फबन, ये रंग रूप ये फबन चमकता चांद सा बदन, बुरा न मानो तुम अगर चूम लूं किरण किरण। तो आप देखिए एक असाधारण से शब्द फबन, आप पर क्या फबता है, उसको उन्होंने देखिए उस शब्द से वहां से लिया। तो ये उनकी शब्दों की जादूगरी थी। वरना अब्दुल हई, और जब वो ज़िंदगी की दुश्वारियों से, परेशानियों से, अत्याचारों से निकल करके जब आता है, तो अब्दुल हई साहिर लुधियानवी तो बहुत बाद में बनता है, लेकिन उससे पहले अब्दुल हई देखा जाए तो बहुत परेशानियों में रहा। और उनकी वालिदा रहीं सरदारी बेगम साहिबा, उनकी छत्र छाया में वो पले बढ़े, क्योंकि पिता जो थे वो जमींदार थे। और 12-13 शादियों के बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने अब्दुल हई रखा, और वो अब्दुल हई भी किसी उनके दुश्मन का नाम था। उस नाम को उन्होंने अपने बेटे के नाम से रखा, और कहीं ना कहीं वो उसको तंग भी करते थे, और सरदारी बेगम साहिबा को वो पसंद नहीं आया, और वो अपने बच्चे को कानूनी रूप से एक लड़ाई लड़ करके उसकी सरपरस्ती लेकर के गई। एक बहुत जिसको कहते हैं टच कर देने वाला वाकया है कि ये वाकया ये हम जानना चाहेंगे जी। एक ट्रेन गुजरती है, माँ और बच्चा, 13 साल का बच्चा अपनी माँ से, पहले आप जानते हैं कि भाप के इंजन होते थे और आवाज़ भी बहुत तेज़ होती थी, सीटी भी बहुत तेज़ होती थी, तो वो बच्चा सहम जाता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। और वो कहती हैं कोई बात नहीं, रेल की सीटी है, रेल की आवाज़ है, ये चली जाएगी। लेकिन वो बच्चा इतना घबरा जाता है, और वो बच्चा अपनी माँ से ये वायदा लेता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब देखिए ये 13 साल का बच्चा है, उसके कोमल मन पर एक इम्प्रेशन है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत सलीके से, बहुत समझदारी से हमारे किशोरों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये 13 साल का बच्चा, और समय की करवट बदलती है और 1978 का मौका आता है। जी हाँ, सन 1978, जब सरदारी बेगम यानी साहिर लुधियानवी साहब की वालिदा अपनी अंतिम सांसों पर हैं और ईश्वर के यहाँ जाने की तैयारी है, तो वो फिर उनसे पूछते हैं कि माँ, तुमने तो मुझसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और तुम अब जाना चाह रही हो। तो उनकी माँ कहती हैं, अरे तू इतना मशहूर हो गया, इतने लोग तेरे आसपास हैं, तू अकेला कहाँ है? उसने कहा, नहीं माता, मैं आपके बगैर अकेला हूँ। तो आप यहाँ देखिए कि उस बच्चे में अपनी माँ के प्रति कितनी वफादारी थी। और ये बात एक और भी है कि 1980 यानी केवल 2 साल के आसपास वक्फे तक वो इतना शायरी की जो शहंशाह
आदमी था वो जिंदा रहा। जी, ये तो माँ इससे से पता लगता बॉन्डिंग है कि होती कितना है। संवेदनशील वो थे। जी जी जी, वालिदा जी से जो बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी वो बहुत ही पक्की होती है। माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो अटूट होता है। तब तक तो वो बहुत अच्छे लेखक बन चुके थे, लेकिन फिर भी ये जो बंधन है ये कभी नहीं टूटता। जी और जो आपने वाकया बताया है उस समय का, जी जब रेल की पटरी के पास में थे और उन्होंने कहा था कि माँ मुझे छोड़ के ना जाना, जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गीत मुझे याद आ रहा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। तो कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ समय ऐसा होता है जो कभी नहीं भूलते, और ये जी उन्हीं का लिखा हुआ है, जी हाँ फिल्म बरसात की रात का। जी 1960 की ये फिल्म है। ये गीत सुन ले क्या? हाँ, भारत भूषण और मधुबन। मधुबाला जी थे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिन भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी, वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
बहुत ही प्यारा सा गीत, और जो वाक़या आपने कहा, जो बात आपने बताई, वो वाक़ई में दिल को छू लेने वाली। और आप भी लिखते हैं ना जी सूर्यकांत जी? जी तो मैं चाह रही थी कि साहिर जी पर जो पंक्तियाँ आपने लिखी हैं जी वो क्यों ना हम साझा कर लें? जी बिल्कुल, उसका करम है और बड़ों की आशीर्वाद है। मैंने हाल ही में अभी कुछ लिखा है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने साहिर साहब को कोशिश की है कि मैं अपनी श्रद्धांजलि दे सकूँ, तो मैं इसको कुछ पंक्तियाँ हैं जो कहना चाहूँगा। साहिर को देखना हो, इसका शीर्षक है साहिर को गर देखना हो। मोहब्बत को गर देखना हो लिबासे मजाज में, मोहब्बत को गर देखना हो लिबासे मजाज में, तो आ जाओ साहिर की शायरी में। आधी आबादी की असलियत और हुक्मरानों की सलाहियत गर देखनी हो रूबरू, तो देख लो अब्दुल हई की परछाइयों में। क्या बात! अब्दुल हई उनका बचपन का बचपन का नाम है। था जी। और परछाइयाँ उनका संकलन था जो जी। उन्होंने लिखा। उसमें एक तलखियाँ लिखा जो 1943 के आसपास कविता लिखा। संग्रह की जी बात कर रहे जी हैं हाँ, आप? जी। कविता संग्रह, और फिर परछाइयाँ लिखा, और अपने बंगले का नाम भी उनका परछाइयाँ ही रखा परछाइयाँ ही उन्होंने। था। जी। जी। तो मैं इसको फिर से एक बार बोल दूं। आधी आबादी की असलियत, हुक्मरानों की सलाहियत गर देखनी हो रूबरू, तो देख लो अब्दुल हई की परछाइयों में। इंसा के सोज, गम के साज, चाहतों की आब, ख्वाबों के गुलाब, ख्वाहिशों के रबाब, गर करने हो जज्ब, तो आ जाओ साहिर के ख्याल में, आ जाओ साहिर के ख्याल में। एक और मैंने इसमें लिखा जिसमें सुनते चलेंगे बीच बीच में, जी एक साथ सारी सुन लेंगे तो फिर वो जो कहते जी हैं ना कि थोड़ा सा बना रहता है कि जी अब कुछ और अच्छा और सुनने को मिलेगा, जी तो ये साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो शायद फिल्म नौजवान से की जी थी, हाँ, जैसे आप जिक्र कर रहे 1949 थे। में उन्होंने शुरुआत SD की। बर्मन साहब का संगीत, और गीत था ठंडी हवाएं लहरा के। हाँ, ये गीत सुन ले क्या? हाँ बिल्कुल सुन लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं जी। कि 1949 में जो उनकी फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हुई थी। फिर नौजवान फिल्म के में जब वो आए तो सचिन देव बर्मन के साथ उनकी जोड़ी जमी, और ऐसी जमी कि हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। तो गाना जरूर सुनेंगे जी।
जाए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं। आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम फिर गुलाब महके, और आज साहिर साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सूर्यकांत जी और मैं आपके साथ प्रीति। और साहिर जी की जब बात करते हैं तो अभी हमने जिक्र किया था कि एसडी बर्मन साहब के साथ जो संगीत था वो बहुत हिट हुआ उनका गीत। इसके अलावा उन्होंने शंकर जयकिशन साहब के साथ काम किया है, खयाम साहब के साथ किया है। बहुत ही माइलस्टोन सॉन्ग्स हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे गीत रहे। कुछ याद आ रहा है आपको तो ज़रूर जिक्र करें। हाँ, इसमें देखिए कुछ तो ऐसी पिक्चरें थी जिसे धूल का फूल था, हमराज, वक्त पिक्चर ऐसी थी जो पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें 3 हीरो, अपने समय के नामचीन हीरो और अपने समय की मशहूर हीरोइन, और उस पर इतनी बढ़िया पिक्चर बना के दी है जिसमें हमारा पूरा भारतीय समाज का रिफ्लेक्शन आ रहा है कि वो आदमी को वक्त की नज़ाकत से समझाने के लिए भी चल रहा है, और रोमांटिसिज्म भी उसमें है, उसमें फिलॉसफी है, उसमें दर्शन है, उसमें आध्यात्म है, उसमें ज़िंदगी, धड़कती हुई ज़िंदगी है। मैं अब थोड़ा सा समय लेता हूँ और आपको कुछ मैंने लिखा है इसी को लेकर के। अच्छा जी, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली ये बताइए हमें। मुझे साहिर के गीतों ने प्रेरित किया। बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी। और मैं जो कुछ हूँ ये भी बताना चाहूँगा अपने टीचर्स की वजह से हूँ। और मेरे टीचर्स, जिसमें एक का नाम लूँगा तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन ये है कि वो सभी के सब साहिर के दीवाने थे और उनसे मेरी हर गाने पर बातचीत होती थी। और कुछ मेरे टीचर उर्दू के माहिरीन थे तो वो मुझे एक एक शब्द बताया करते थे। मेरी पंक्तियों का शीर्षक है आ भी जाओ। आ भी जाओ, आ भी जाओ। क्या बात। साहिर जी के ऊपर है। क्या कहें कि तुम आ जाओ, क्या कहें कि तुम आ जाओ, जमाना क्या रूह भी कहती है कि अब लौट भी आओ। साहिर के बिना जज्बात के साहिल भी सूने हैं, सोज और साज भी चुप हैं। आ भी जाओ कि वक्त भी पुकार उठे, कौन आया कि सांसों में महक जाग उठी। ये उनकी वक्त फिल्म का गाना था जो साधना जी पर फिल्माया गया। और उस पंक्ति को मैंने लिया है, कौन आया कि सांसों में महक जाग उठी, एहसासों अल्फाजों में जीने की ललक जाग उठी। ये मेरी पंक्तियां हैं। एहसासों अल्फाजों में जीने की ललक जाग उठी, और कैसे कहें कि आ भी जाओ, जिंदगी का साथ निभाने को, गमों को धुओं में उड़ाने को। आ भी जाओ कि रूहे मौसीकी भी तुम्हें पुकारती है, आधी आबादी के आँखों के पानी को जमाने को दिखाने को। क्योंकि उन्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और साहिर ने एक से एक गाने हमारी भारतीय नारी के योगदान पर लिखे और एक से एक हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, उसकी आंखें गीला करने के लिए उनमें सलाहियत है। तो आधी आबादी की आंखों के पानी को जमाने को दिखाने को, बहुत बेजार बेदम सी हो गई है इंसानी मोहब्बत। आ ही जाओ फिर इसे फिर से उसका करम बताने को। क्या कहें कि तुम आ जाओ, जमाना क्या रूह भी कहती है कि अब लौट भी आओ।
कि अब लौट भी आओ। अब आपने जिक्र किया है वक्त का और 1965 की ये फिल्म है, तो मैं सोच रही थी कि इस फिल्म का एक गीत बिल्कुल बनता है यहाँ बिल्कुल पर, बनता है। आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, हाँ। या फिर कौन आया कि निगाहों में, जिसका इसमें जिक्र आपने हाँ, किया है। इसको ये ज़्यादा बेहतर है, इस गीत को जरूर लेंगे हम, क्योंकि साहिर वर्तमान में रहने वाले शायर हैं और उन्होंने अपने, लेकिन ये जो अभी मोहब्बत का समा है, तो कौन आया कि निगाहों में खनक जाग उठी। चलिए ये गीत सुन लेते हैं जी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। साज बजने लगी, साज बजने लगे, आंचल में धनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया। आज हम बात कर रहे हैं साहिर साहब पे, और साहिर जी की बात होती है तो मुझे बहुत सारी उनके जो गीत है ना वो याद आते हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, मतलब वो पंक्तियां ऐसी होती हैं जो हृदय को छूती हैं, दिल को छूती हैं। तभी हमने कहा था कि उनकी लेखनी ऐसी है कि हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि उन्हीं के लिए लिखा गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले जितने भी गीतकार रहे, संगीतकार रहे, उन्होंने जीवन से जुड़ करके चले जी। और वो गाने स्क्रीन सॉन्ग नहीं थे, वो हमारी दिल की धड़कन, सांसों की आवाजाही के साथ चलते थे। अच्छा, एक चीज़ और है कि कन्फ्लिक्ट एंड क्रिएटिविटी आर कज़न, यानी कि जो अंतर विरोध है और जो सृजनात्मकता है, दोनों कज़न हैं। और साहिर साहब की ज़िंदगी में क्रिएटिविटी भी थी और कन्फ्लिक्ट भी जम करके था। जी जी जी। तो ये गीत सुन लेते हैं। ये गीत वाकई में सबके दिल के करीब है और बहुत प्यारा सा गीत हमारे है। दिल के भी बिल्कुल करीब जी है। जी जी। जरूर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। मुझे लगता है आज समय समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि समय हो गया है जाने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहिर साहब की जब बात करते हैं तो ये समय कम हो जाता है, कुछ और बातें करेंगे और कल इसी प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। सूर्यकांत जी, आज के लिए आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।